गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं, फैक्टर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 3। इसमें हम लोग फैक्टर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ और सवाल को डिस्कस करेंगे और उसका शॉर्टकट तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे ताकि आप अगर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते ही हैं 100% आते हैं, तो उनको आप कम से कम समय में टाइम लिमिट के अंदर आप बना सकें और आपका समय बच सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, कैट, सैट, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो एग्जाम हैं उसके जो उम्मीदवार हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है देखना। और खासकर एसएससी सीजीएल टीयर 1 का तो अभी रिजल्ट भी आ चुका है, तो जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आगे आने वाले टीयर 2 के सवालों को आप जल्दी से जल्दी हल सके, सही आप हल निकाल सकें कम से कम समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑन फैक्टर्स आस्क्ड इन एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम लोग पहले देख चुके हैं 3600 के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। 3600 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। 3600 के कितने कंपोजिट फैक्टर्स हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फैक्टर्स क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1 इस वीडियो में। तो जो लोग मिस कर गए हो, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, वो कृपया देख लें, तो आपका बेस और भी स्ट्रांग हो जाएगा, सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे इस वीडियो में भी बताने वाला हूं, लेकिन इन सवालों को कैसे आसानी से हल करना है मिनिमम टाइम में ये आप सीख जाएंगे। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि 3600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। साथ साथ ये भी देखा था कि 3600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल हैं, या मल्टीपल ऑफ एनी नंबर हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे निकालेंगे, ये हम लोग फैक्टर क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 नामक वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, माने 3600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये हम सीखने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कि 3600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, और उनका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं ये सबसे आसान तरीका है और ये मिनिमम टाइम में आप इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। 3600, जब भी हमको 3600 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था, तो हमने क्या किया था, 3600 को हमने प्राइम नंबर के पावर के रूप में फैक्टराइज कर दिया था। प्राइम नंबर के पावर, प्राइम नंबर का पावर, प्राइम नंबर का पावर। 2 प्राइम नंबर है उसका पावर 4, 3 प्राइम नंबर है उसका पावर 2 एंड 5 प्राइम नंबर है उसका पावर 2। यही हमको मिला था। 3600 को जब भी हमने फैक्टराइज किया था तो हमको ये रिजल्ट आया था। क्या आया था, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये जो प्राइम नंबर के जो पावर्स हैं, पावर्स में 1 ऐड कर दिया था और मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहां पर 4 है तो 4 प्लस 1 5, यहां 2 है तो 2 प्लस 1 3, यहां पर 2 है तो 2 प्लस 1 3, यानी 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिले थे, 45 मिले थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये भी निकालेंगे कि 3600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को जरा पेन टैब यूज करना पड़ेगा ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो नया नया है, मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए हम लोग पेन टैब के यूज से हम इसको करेंगे।
ठीक है। देखिए हम 3600 को हम 3600 को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया था। 3600 को जब भी हमने फैक्टराइज किया प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में, तो क्या आया था, 2 का पावर 4 आया था, मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर आया था, मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर आया था। ठीक है। अभी देखिए हम जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर कहने का मतलब कोई भी नंबर स्क्वायर कब होता है, जब मान लीजिए कोई एक नंबर है a, तो उसका पावर 2p के फॉर्म में है, माने उसका पावर इवन है। अगर उसका पावर इवन नंबर है तो वो स्क्वायर होगा, चाहे 2 स्क्वायर बोल लीजिए या 4 बोल लीजिए, 2 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 6 या 2 टू द पावर 8 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 64 होता है, 64 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4 यानी 256, so 256 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 टू द पावर 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जो अगर पावर में पावर इवन नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हमको क्या है, इवन पावर लेना है, इवन पावर लेना है। तो 2 4 है, 2 टू दी पावर 4 है, तो उसको पहले हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का पावर 2। उसी तरह से 3 स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का पावर 1। उसी तरह से 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का पावर 1। याद रखिए, जो भी आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसका आपको इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, अभी हम ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसको हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसको कंसीडर करेंगे। तो यहां पर पावर कितना है, 2 है, तो हमने क्या बोला था, पावर में 1 ऐड करना है तो 3 हो जाएगा ये। उसी तरह से ये ब्रैकेट के ऊपर 3 स्क्वायर के पावर में क्या है, 1 है, ब्रैकेट का ऊपर 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 5 स्क्वायर का ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर है, 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो इस तरह से आपका जो है 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको यहां पर 2 टू द पावर 5 आया, जैसे यहां पर 2 टू द पावर 4 आया था, उसी तरह से 2 टू द पावर 5 आया, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 टू द पावर वहां पर 5 है तो हम 2 स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिख देंगे और बाकी जो 2 बचेगा उसको छोड़ देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम सिर्फ इवन पावर्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का पावर 1, 2 स्क्वायर का पावर 2 लेंगे और बाकी जो 2 बचेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर करने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि 2 टू द पावर 4 था तो हम लोगों ने 2 स्क्वायर तो परफेक्ट हमको मिल गया। तो कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर परफेक्ट स्क्वायर इज 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 विच आर परफेक्ट क्यूब इज 4 2 5 8। ये चारों में से क्या ऑप्शन होगा। यहां पर भी हम वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। 3600 को सबसे पहले हम प्राइम नंबर के पावर के रूप में फैक्टराइज कर देंगे, यानी 2 टू द पावर 4, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फिर जरा पेन टैब का हम लोग जरा मदद लेते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लिखते हैं 3600 को हम लोग लिख देंगे 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 5 है, ये 5 स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 5 स्क्वायर। अभी देखिए, जब ये क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब जो होता है वो कोई भी नंबर है, जैसे a है तो ये 3p के फॉर्म में होना चाहिए। पावर जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल है तो वो क्यूब हो गया। जैसे 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 6 ये भी परफेक्ट क्यूब होगा, 2 का पावर 9 वो भी परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, 3 का पावर क्यूब ये भी परफेक्ट होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। 3 का पावर 9, 3 का पावर 12 ये भी परफेक्ट क्यूब होगा। माने जो ऊपर में जो है ये 3p यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए आपका पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर 3600 है तो 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 3600 को हम लिख सकते हैं 3600 इज इक्वल टू 2 to the पावर क्यूब का पावर 1। और चूंकि हमने आपको पहले ही बताया था इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं, लेकिन 2 को छोड़ देना है, 2 को नहीं लेना है। और ये 3 जो है 3 स्क्वायर में तो कम ही है तो क्यूब होगा ही नहीं। बाकी इसमें से कुछ ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा कि ये तो कम है, 3 स्क्वायर ही है, ये 5 स्क्वायर ही है, क्यूब इसमें आता ही नहीं है, ये कम है। ये 2 to the पावर 4 है और 2 क्यूब का पावर 1 लिख सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा 2 जो बचेगा उसको हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 2 to the पावर 6 होता तो हम लेते, अगर 2 to the पावर 6 होता तो हम उसको लिखते थे 2 to the पावर 3 का पावर 2 लिखते थे। ठीक है, अगर 2 to the पावर 5 होता था तो हम उसको क्या लिखते थे, हम उसको लिखते थे 2 क्यूब का पावर 1। और बाकी जो 2 स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, कम हो जाता है, 2 स्क्वायर कम हो जाता है, इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखिए यही रूल है। तो क्या करना है यहां पर हमने क्या बोला है, अभी आपको सिर्फ क्या मिला, अभी ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है। ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर क्या 1 है तो 1 + 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 2। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 3600 के सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, और मैं आपको यहां यह भी बता देता हूं कि वो जो 2 परफेक्ट 2 नंबर होंगे वो होंगे 1 और 8। ठीक है, आप निकालेंगे तो देख सकते हैं 1 और 8 जो है सिर्फ यही 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब एंड 8 इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब। तो 3600 के सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे और वो 1 और 8 हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यही नहीं, इस तरह के कोई भी सवाल अगर आते हैं एग्जाम में तो इसी सिंपल से तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से आप कम से कम समय में निकाल पाएंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के सवाल और भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसमें पक्के हो जाएं। तो आज के लिए हम लोग बस आज अपना सेशन समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम फैक्टर्स के ऊपर कुछ और सवाल लेके आएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ और सवाल लेके आएंगे, कुछ और एक्सक्लूसिव सवाल दिखाएंगे आपको जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो तक इंतजार करते हैं, अगले वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।